हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और किन टॉपिकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। भाई मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपके पास 6 मंथ के लगभग समय है। तो आप अभी भाई इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को ना पढ़कर अभी आप अपना कंप्लीट कोर्स कवर करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ, आपको बाद में वो चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं भाई। और भाई आपके पास कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और 17-18 क्वेश्चन आपको उन टॉपिकों से ही देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भाई जीएस की बात करें तो जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। और भाई जीएस में अंदर 4-5 सब्जेक्ट लगती हैं। तो भाई मैं उन सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो सारी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और किन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। भाई मैं सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो भाई वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कभी भाई इंडियन ज्योग्राफी से ही दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कभी भाई दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भाई ज्योग्राफी से ऐसे करके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ। तो आपको सौरमंडल टॉपिक है, तो भाई इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और भाई मैं एक बात और बता देता हूँ, मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं भाई ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये तो आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। भाई इन टॉपिक्स को भी आप कवर कर लेते हैं तो आपके 7-8 नंबर तो भाई इन टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। और भाई आप जो सारे टॉपिक मैंने लिखे हैं उन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके 15-16 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो भाई सौरमंडल चैप्टर इसमें बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं ज़्यादातर शिफ्टों में। और भाई विश्व के प्रमुख जलप्रपात हैं जिन्हें आप झरना बोलते हैं, और भाई प्रमुख झीलें और महासागर है, और भाई विश्व की प्रमुख नहरें और नदियां हैं, और भाई नदियों के किनारे बसे शहर हैं, और भाई प्रमुख पर्वत शिखर हैं जैसे कौन सी पर्वत चोटी किस देश में आती है, तो और जलडमरू मध्य, और भाई राजधानी और मुद्रा। भाई ये तो आपको स्टैटिक में भी बताऊंगा, मैं स्टैटिक में भी पढ़ने हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है राजधानी और मुद्रा। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो भाई इंडियन ज्योग्राफी की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे हमारे देश की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई कितनी है, और भाई कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भाई कौन कौन से राज्यों की किस किस देश से सीमा लगती है। तो भाई ये आपको नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए। और भाई नदियों के बारे में आपको पढ़ना है, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई झीलें आपको पढ़नी हैं, और भाई झरना जलप्रपात ये भी आपको पढ़ने हैं इंडियन ज्योग्राफी में। और नदी घाटी परियोजनाएँ भाई इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नदियों के किनारे बसे शहर हैं, भाई प्रमुख दर्रे हैं, इनसे भाई आपको ज़्यादातर शिफ्टों में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है भाई। पढ़ने तो सारे हैं लेकिन ये हाईलाइट कर रखे हैं, इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और भाई पर्वत चोटियाँ हैं, इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पर्वतीय नगर हैं। तो भाई वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी से आपको इन टॉपिकों से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई हिस्ट्री के बारे में। तो भाई हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में भाई सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई जैन और बौद्ध धर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे आपको ज़्यादातर शिफ्टों में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। और भाई संगम वंश और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, भाई पहले क्या होता था कि
पहले भाई दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन भाई आजकल एसएससी, संगम वंश, विजयनगर वंश और बहमनी वंश जो दक्षिण भारत के साम्राज्य हैं भाई, उनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और भाई 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं हिस्ट्री में। और भाई भारत के स्वतंत्रता संघर्ष है, जिसे आप 1947 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्रमुख वचन और नारे हैं भाई महापुरुषों के, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और युद्ध हैं प्रमुख, कौन सा युद्ध किस जगह पे हुआ था और कौन सी सन में हुआ था, आपको याद करना है भाई प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई गांधी जी से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। और भाई कांग्रेस से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। और बंगाल विभाजन, भाई आप सोच रहे हो कि भाई 2 क्वेश्चन आने हैं तो आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। भाई ये 2 क्वेश्चन नहीं आते भाई, आपकी बहुत सारी शिफ्ट होती हैं। और भाई आपको हर शिफ्ट में, भाई आपको ये तो नहीं पता ना कि मेरा एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। तो भाई ये टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, आपको इन टॉपिक्स में से किसी न किसी शिफ्ट में आपको कोई ना कोई सा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई ज़्यादा एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट बनती हैं, तो भाई उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक से आपको किसी न किसी शिफ्ट में कोई सा टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो आप भाई ये सोच के पढ़ाई करना कि क्या भाई आपको कुछ भी पता नहीं है आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में हो जाए और आपकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाए। तो भाई आते तो तुम्हारी शिफ्ट में तो 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन भाई ज़्यादातर सभी शिफ्टों में किसी न किसी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, जो मैंने टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे उनसे। तो भाई पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी में भाई संविधान के विकास का इतिहास पढ़ना है आपको, और संविधान सभा पढ़नी है। और भाई विदेशी स्रोत, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर शिफ्टों में देखने को मिल जाते हैं। और अनुसूची और अनुच्छेद भाई हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और मौलिक अधिकार से भाई हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और भाई नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और मौलिक कर्तव्य हैं, तो इनसे किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है और किसी में नहीं मिलता। तो भाई आपको कुछ पता नहीं अभी मेरी शिफ्ट में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं भाई, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है। भाई संसद से आपको किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है और किसी में नहीं भी मिलता है। कार्यपालिका से भाई आपको किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, न्यायपालिका से भी मिल जाता है। और प्रमुख आयोग हैं और संविधान संशोधन है, तो भाई इनसे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई अब बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। तो भाई साइंस के प्रमुख रोग और कारक, और भाई मात्रक और अम्ल और क्षार, ये टॉपिक आपको रट के ही जाने हैं भाई। आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं इन टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन। और भाई इकोनॉमी से आपको 1-2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ जाता है, किसी में 2 भी आ जाते हैं। तो नीति आयोग और राष्ट्रीय आय और जीएसटी, भाई ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और भाई मैं स्टैटिक की बात कर लेता हूँ, तो स्टैटिक से 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भाई स्टैटिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि स्टैटिक को आप भाई बहुत ध्यान से पढ़ना। भाई स्टैटिक में लोक नृत्य, सबसे पहले आपको लोक नृत्य रटने ही रटने हैं भाई। 4 दिन लगें या 5 दिन लगें या 10 दिन लगें, आपको लोक नृत्य रटने हैं। और शास्त्रीय नृत्य भाई आपको रटने ही रटने हैं, शास्त्रीय नृत्य ज़्यादा नहीं है भाई। और इनके कलाकार हैं भाई, ये भी आपको रटने ही रटने हैं। मैंने भाई हाईलाइट कर रखा है, जो आप ये टॉपिक तो आपको रट के जाने हैं भाई। हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन टॉपिक से, तो आप अच्छे से भाई इन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा। और भाई भारत के प्रमुख त्यौहार हैं, मेले और उत्सव हैं भाई, किसी न किसी शिफ्ट में इन टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्रमुख मंदिर हैं, लोक कलाएँ हैं और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएँ, तो भाई यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। भाई बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, लेकिन टाइगर रिजर्व और रामसर साइट से भाई ज़्यादातर शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उनसे भी किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। और भाई महत्वपूर्ण दिवस हैं भाई, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हर एक शिफ्ट में भाई 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण दिवस, कौन सा दिवस किस तारीख को आता है, तो आपको ये दिवस भाई रटने हैं। डेली रटो या 10 दिन में रटो भाई। और भाई प्रमुख पुस्तक और लेखक किसी न किसी शिफ्ट में भाई इनसे भी देखने को मिल जाता है। खेल से भाई हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत के पड़ोसी देश भाई किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से भी मिल जाता है। और वैज्ञानिक नाम, भाई वैज्ञानिक नाम से हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और
भाई परिवर्तित नाम है जो शहरों के करंट अफेयर में आ जाते हैं भाई, ये तो आप इनको करंट अफेयर में पढ़ सकते हैं। और सैन्य अभ्यास भी भाई करंट अफेयर में आ जाते हैं, तो इनको भी आप करंट अफेयर में पढ़ सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। और भाई भारत और विश्व में प्रथम, ये आपको विविध में देखने के लिए मिल जाते हैं, लूसेंट वगैरह के पीछे। और स्टैटिक की बुक में भी आपको देखने को मिल जाती है, तो भाई यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको। और भाई बात कर लेते हैं जनगणना। भाई हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, 100% भाई आपको रट के ही जाना है ये टॉपिक। और भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, किसी न किसी शिफ्ट में इनसे भी टॉपिक से भाई देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। और एब्रीविएशन, फुल फॉर्म्स होती हैं भाई, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई मैंने आपको जहाँ जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सारे टॉपिक बताएं। भाई मैंने यहाँ जो टॉपिक लिखे हैं वो किसी न किसी शिफ्ट में भाई इन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो हाईलाइट कर रखे हैं भाई, हर शिफ्ट में उनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आप अगर कंप्लीट कोर्स नहीं पढ़ सकते, सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो भाई मैंने ये टॉपिक लिखे हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और भाई अच्छे से इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है और इन पे प्रैक्टिस करनी है। तो आपके 15-16 क्वेश्चन इन टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।